So guys, let's discuss this question. Question is, Hitesh buys pizza and coke. The marginal utility of last piece of pizza is 80 utils and the last sip of coke is 40 utils. The price of pizza is rupees $40 and that of coke is rupees $20. This means that Hitesh is buying more pizza and less coke, more coke and less pizza, both at optimum level, some quantity of both. ये समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हमने अभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो एक बारी हल्का सा उसका ब्रीफ ले लो, ठीक है। जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। ये कौन सा है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। टेंशन मत लो, एक या दो क्लासेस में वो वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मेरी इतनी बात समझ लो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा लेवल होता है? जब कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड, ऑप्टिमली सेटिस्फाइड। कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड नहीं, कंज्यूमर इज ऑप्टिमली सेटिस्फाइड, मतलब अब वो बिल्कुल खुश है, ठीक है। इससे आगे अगर वो गया ना, सेटिस्फाइड है, अगर इससे आगे वो गया तो मतलब अभी का जो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमम है। इससे आगे अगर वो गया तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम होने लग जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिमली जब सेटिस्फाइड होगा, दैट पॉइंट इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एंड यहाँ पर दो कमोडिटीज हैं, पिज्जा एंड कोक, इसलिए मैंने टू कमोडिटी केस लिखा। ये पूरा एक चैप्टर है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा जब वो चैप्टर तुम क्लियर करोगे, ठीक है। अभी इतना समझना कि मैं तुम्हें सिर्फ इसकी कंडीशन बता रहा हूं कि टू कमोडिटी केस में अगर हमें चेक करना हो कि कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाइड है या नहीं, तो हम कैसे करते हैं? हम MU ऑफ प्रोडक्ट X देखते हैं, अपॉन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X करते हैं, एंड MU ऑफ प्रोडक्ट Y देखते हैं, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट Y करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आए तो कंज्यूमर अपने ऑप्टिमम लेवल पर है, अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर है, ठीक है, और जिसको ऑप्टिमम लेवल भी बोलते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, MU ऑफ X हमें क्वेश्चन में दे रखा है। X मैंने मान लिया, जो X है वो मैंने मान लिया पिज्जा को, एंड जो Y है वो मैंने क्वेश्चन में मान लिया कोक को। तो अब MU ऑफ X मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? देखो ये रहा, जो 80 है ना, 80 इज MU ऑफ X, एंड प्राइस ऑफ X कितना है? प्राइस ऑफ X है 40। तो MU ऑफ X कितना हो गया? 80 अपॉन 40। क्या ये इसके बराबर है? लास्ट स्टेप ऑफ कोक मतलब MU ऑफ Y ये रहा, ये क्या है? ये MU ऑफ Y है, एंड प्राइस ऑफ Y कितना है? 20। MU ऑफ Y कितना है? 40, एंड ये है 20। इसको काटो, 40 1 जा 40 2 जा 20 1 जा 22 जा 40। तो ये कितना आ गया? 2/1 इज इक्वल्स टू 2/1। हमें साफ साफ दिख रहा है कि MU ऑफ X इज इक्वल्स टू MU ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल्स टू MU ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y आ गया है, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। देयरफॉर द कंज्यूमर will be at its ऑप्टिमम लेवल। कंज्यूमर अपने कौन से लेवल पर होगा? ऑप्टिमम लेवल पर होगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है तो टेंशन नहीं लेनी है। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, ठीक है, ये पूरा चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें दो केसेस आते हैं, वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। तो जब टू कमोडिटी केस होगा तब ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही बच्चा लगेगा। तो जब वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तब तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक नॉर्मल कंडीशन चेक करनी थी।
तो इस केस में एम यू ऑफ एक्स और अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल आ रहा है 2/1 आ रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर अपने ऑप्टिमम लेवल पर है, तो यही यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में, बोथ एट ऑप्टिमम लेवल, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर।